नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ वृषभ राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2020 का राशिफल। मैं आपको ये जो राशिफल बता रही हूँ वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी चंद्र राशि वृषभ है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखें कि वृषभ राशि के लिए दिसंबर के माह में ग्रह गोचर क्या है। वृषभ राशि में राहु विद्यमान है और तुला राशि में शुक्र है माह के आरंभ में, और 12 दिसंबर के बाद शुक्र जो है वृश्चिक राशि में आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे और वहाँ पर सप्तम भाव में शुक्र की केतु के संग युति रहेगी माह के अंत तक। माह का जब आरंभ होगा तो केतु की युति होगी सूर्य व बुध के साथ, और 14 दिसंबर के बाद सूर्य जो है अष्टम में चले जाएंगे धनु राशि में, और 18 दिसंबर के बाद बुध भी अष्टम में चले जाएंगे धनु राशि में। इस प्रकार आपके अष्टम भाव में सूर्य व बुध की युति हो जाएगी 18 दिसंबर से, और वो माह के अंत तक रहेगी। भाग्य भाव में आपके शनि महाराज विद्यमान हैं स्वराशि के, और वहाँ देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि में बैठे हैं। गुरु के नीच राशि में बैठने के कारण आपके भाग्य भाव में एक नीच भंग राजयोग बन रहा है। एकादश भाव में मंगल विराजमान है मीन राशि में, और 24 दिसंबर के बाद मंगल मेष राशि में प्रवेश करके आपके द्वादश में आ जाएंगे। तो ये तो है ग्रह गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए। वृषभ राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना कैसा है, मैंने जैसा कि अपने नवंबर माह के वीडियो में आपको बताया था। जो वीडियो आपको पसंद आया उसके लिए आप सबका शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा और अपने कमेंट्स किए, मुझे परिचित कराया। क्योंकि हमने इस वीडियो में देखा था कि नवंबर से हमने इस बात को देख लिया था कि वृषभ राशि का जो स्ट्रगल का समय था वो अब खत्म हो रहा है। क्योंकि 26 अक्टूबर 2017 को शनि महाराज ने वृषभ राशि के अष्टम में प्रवेश किया, जिससे वृषभ राशि की शनि की ढैया शुरू हुई। और उसमें और अधिक प्रॉब्लम तब आ गई जब 5 नवंबर 2019 को देवगुरु बृहस्पति भी अष्टम भाव में आ गए। यानी दिसंबर 2019 में ये स्थिति थी कि शनि महाराज और देवगुरु बृहस्पति दोनों आपके अष्टम भाव में थे, और अष्टम भाव होता है हमारा बाधाओं का, मुसीबतों का, परेशानियों का। उस भाव में दो बड़े ग्रहों का होना, ऐसे ग्रह जो बहुत लंबी अवधि के ग्रह हैं, जिसमें गुरु एक राशि में 13 महीने रहते हैं और शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, उनका अष्टम भाव में जाने से वृषभ राशि के जातकों के लिए काम के लिए संकट खड़ा हो गया। चाहे वो जॉब करते थे, व्यापार करते थे, हर तरीके से उनके काम में संकट आने लगा। लेकिन अब धीरे धीरे करके सबसे पहले 24 जनवरी 2020 को शनि महाराज आपके अष्टम से निकले, तो आपकी शनि की ढैया खत्म हुई। और अब 20 नवंबर 2020 को देवगुरु बृहस्पति ने अष्टम से निकलकर आपके भाग्य भाव में प्रवेश किया है। अब गुरु और शनि दोनों मिलकर आपके भाग्य भाव में नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। अब आपके भाग्य भाव में जब देव गुरु बृहस्पति विराजमान है तो आपके लिए काम के लिए बहुत बिल्कुल सही समय है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखें कि दिसंबर के माह में आपके लिए क्या है। दिसंबर के माह में खास बात यह है कि माह के आरंभ में आपके लग्ने शुक्र अपनी स्वराशि के रहेंगे तुला राशि में। उसके बाद शुक्र जो है सप्तम में चले जाएंगे। शुक्र के सप्तम में जाने का सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होगा कि शुक्र की दृष्टि लग्नेश पर होगी, यानी वृषभ राशि के स्वामी शुक्र अपनी ही राशि को देखेंगे। तो उससे क्या होगा कि हम कुंडली में कहते हैं कि अगर लग्नेश लगन को देखता है एक बहुत बड़ा राजयोग बनता है। लग्नेश के लगन को देखने के कारण एक तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, समाज में मान सम्मान में प्रतिष्ठा मिलेगी, और आप जो काम कर रहे हैं उस काम को रिकग्निशन मिलेगी। लोग आपके काम को सराहेंगे, आपके कार्यस्थल पर आपकी पहचान बनेगी। तो एक तो लग्नेश की लगन पर दृष्टि आपके लिए बहुत बढ़िया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आपके भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति व शनि महाराज विद्यमान है, तो भाग्य भाव में नीचभंग राजयोग जो बन रहा है वो भाग्य का पूरा साथ आपको मिला हुआ है। अब आपको मेहनत करनी है, भाग्य का आपको साथ मिला हुआ है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सबसे पहले बात करें कि कैरियर के लिए आपके लिए क्या है। आप वृषभ राशि के जातक हो, लंबे समय से अगर अपनी जॉब बदलना चाहते थे तो अब आप अपनी जॉब को बदल सकते हो। जॉब बदलने के लिए बहुत बढ़िया समय है। आपको ज़्यादा पैसे की भी जॉब मिल सकती है, क्योंकि धन के हिसाब से कुंडली में पोजीशन अच्छी बनी हुई है। और साथ ही अगर आपकी ऑफिस में कोई प्रमोशन वगैरह रुकी हुई थी तो आपकी प्रमोशन होने की भी अच्छी संभावना है। उच्च अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे बनेंगे और आपको काम में जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। अब हम बात करते हैं व्यापारी वर्ग की, कि जो अपने व्यापार को, जिनका व्यापार में 2-2.5 साल से काफ़ी व्यवधान आ रखा था, अब उनका व्यापार अच्छा बनेगा। अब उनके पास धन की सुविधा उपलब्ध होगी और वो चाहें तो अपना अच्छा निवेश करके अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। इस माह धन के लिए कुंडली बहुत अधिक पॉजिटिव है, क्योंकि देखिए माह के आरंभ में तो एकादश भाव में शुक्र जो है विराजमान रहेंगे 24 तारीख तक, वो धन आने का संकेत दे रहे हैं। और 18 दिसंबर के बाद धनेश बुध भी अष्टम में चले जाएंगे, क्योंकि बुध के अष्टम का बहुत अच्छा फल देते हैं। और बुध अष्टम पे बैठकर आपके धन के भाव को देखेंगे। यानी अगर आप व्यापारी वर्ग से हैं और आपको कहीं से पैसा आने का इंतजार है तो वो निश्चित आपको दिसंबर के महीने में वो पैसा आपके पास आएगा। इस माह जो है आपकी यात्रा भी हो सकती है, तो वो यात्रा चाहे पारिवारिक कार्यों से हो सकती है या किसी काम के संदर्भ में हो सकती है।
दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी सावधानी अपेक्षित है, क्योंकि हमारा जो लगन और सप्तम भाव है राहु केतु के अक्ष में है, और जो दाम्पत्य सुख का कारक शुक्र है वो भी राहु केतु के अक्ष में है। इसलिए दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। पति पत्नी में किसी प्रकार का विवाद या मतभेद होने की संभावना बनती है। जो नवविवाहित दंपति संतान प्लान करना चाहते हैं उनके लिए बहुत शुभ समय है, क्योंकि संतान के भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो आप संतान प्लान कर सकते हैं। अगर आपको संतान से जुड़ी कोई चिंता चल रही थी तो वह चिंता का निराकरण होगा और आप संतान से संबंधित खुशी के समाचार प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय बहुत बढ़िया आया है, क्योंकि पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है और पंचम से पंचम का स्वामी जो है वो अपनी स्वराशि का विद्यमान है। खासकर वो विद्यार्थी जो कि पीएचडी वगैरह कर रहे हैं या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो कोई रिसर्च वर्क में हैं, उनके लिए जो हायर एजुकेशन की तरफ हैं, जिनकी एजुकेशन एमए पीएचडी वगैरह की जो है पीजी वगैरह कर रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए समय बहुत अच्छा है, बढ़िया है। तो विद्यार्थियों को लगकर अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, ये समय काफ़ी अच्छा है। प्रेम संबंधों के लिए समय उत्तम है, क्योंकि प्रेम के कारक शुक्र और मंगल का दृष्टि संबंध है, तो प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे। इस माह जो है गुरु और शनि की दृष्टि आपके तीसरे भाव पर होगी और एकादश भाव में मंगल विराजमान है। आपको अपने मित्रों और भाइयों का पूरा सहयोग मिलेगा। जैसे आपके अब ग्रहों की पोजीशन अच्छी हुई है, तो अब आप आशा कर सकते हैं कि आप चाहे जॉब करते हो, व्यापार करते हो, आपको अपने किसी मित्र से सहयोग की आशा थी, तो वो मित्र आपको निश्चित रूप से आपको सहयोग देगा, तो उसकी आप निश्चित रहिए। अगर आप सोच रहे थे कि कोई हमारी मदद करेगा, तो अब आपको किसी ना किसी से अपने काम के लिए मदद मिल सकती है। साथ ही इस माह कुछ सावधानी भी रखने की जरूरत है, क्योंकि 14 दिसंबर के बाद सूर्य जो हैं, जो सरकार के कारक है, वो अष्टम में चले जाएंगे। इस प्रकार अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं और सरकारी नौकरी में है तो थोड़ी सावधानी रखें कि उच्च अधिकारी किसी बात से नाराज ना हो जाए और ऑफिस में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। साथ ही सूर्य जो है हमारे पिता के भी कारक हैं, तो इसलिए पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इस माह आपको सावधानी रखनी है कोर्ट केसेस को लेकर, क्योंकि एक तो माह के आरंभ में शुक्र जो है छठे भाव में रहेंगे। शुक्र जब छठे भाव में रहते हैं तो शत्रुओं को बलि कर देते हैं, और उसके बाद बुध जो है अष्टम में आ जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि कोर्ट केसेस के लिए बिल्कुल सावधानी रखने की जरूरत है। कोर्ट केसेस की अगर आपकी डेट पड़ती है तो बिल्कुल सावधानी रखिए, समय पर अपने वकील से संपर्क करिए, क्योंकि कोर्ट केसों में आप नेग्लेक्ट ना करें। कोर्ट केसेस में हो सकता है कि शत्रु पक्ष का पलड़ा आपसे भारी हो जाए। और साथ ही अपनी हेल्थ का भी विशेष रूप से ध्यान रखिए, हेल्थ को, क्योंकि लगन पे इस समय राहु बैठे हुए हैं और गुरु की तो दृष्टि है, पर देखने की बात है कि गुरु आपके अष्टमेश भी हैं और गुरु अपनी थोड़ी सी नीच राशि में है। तो अगर आपको कोई टेंशन और एंग्जाइटी हो, क्योंकि जो चंद्र में है, चंद्र राशि है वृषभ में, और उसके ऊपर जो राहु गए हैं, तो वो किसी तरह की मानसिक टेंशन और परेशानी देते हैं, क्योंकि लगन पे जब राहु का भ्रमण होता है वो भी चंद्रमा के ऊपर, तो टेंशन और एंग्जाइटी बढ़ती है। तो अपनी टेंशन और एंग्जाइटी को संभाल कर रखिए। किसी प्रकार की ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो मेडिटेशन वगैरह करें, क्योंकि ये काम आपको लग के करने का है। इस समय आप लग के काम करेंगे तो आपकी जो 2-2.5 साल से जो आप पीछे चल गए थे ज़िंदगी से, वो आप आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए मानसिक रूप से अपने को स्वस्थ रखिए, थोड़ी सी वॉकिंग वगैरह करिए। उससे क्या होगा कि आपकी टेंशन एंग्जाइटी भी बिल्कुल रिलीव होगी और आप अच्छा महसूस करेंगे। क्योंकि लगन पर, जो चंद्र लगन पर राहु चलता है, उसके कारण टेंशन एंग्जाइटी और डिप्रेशन वगैरह बढ़ता है। इसी प्रकार की किसी कोई बीमारी है और या आपकी कोई राहु की या चंद्र की दशा चल रही है, तो उस टेंशन और डिप्रेशन से अपने को बचा के चलिए और नियमित रूप से मेडिटेशन से सहारा लीजिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं बताती हूँ वृषभ राशि के जातकों के लिए दिसंबर के माह में सावधानी रखने के दिन कौन से हैं। जब हमारा चंद्रमा चौथा, 8वां या 12वां होगा, तो भूलकर भी उन दिनों में कोई महत्वपूर्ण काम ना करें। वो दिन आप सुनिए, 7 व 8 दिसंबर, 15 व 16 दिसंबर, 24 व 25 दिसंबर व 26 दिसंबर है। जब चंद्रमा हमारा चौथा, 8वां, 12वां होगा, तो भूलकर भी इन दिनों में कोई महत्वपूर्ण काम ना करें। अब मैं आपको शुभ दिन बता रही हूँ जब चंद्रमा हमारा बिल्कुल पॉजिटिव होगा, और इन दिनों आप कोई काम करने का विचार करते हैं, जैसे आपको कहीं जॉब ज्वाइन करनी हो, कहीं एग्रीमेंट करना हो, कोई निवेश करना हो, कहीं यात्रा पे जाना हो, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। वो शुभ तिथियाँ आप सुनिए, 1 व 4 दिसंबर, 5 व 6 दिसंबर, 11 व 12 दिसंबर, 13 व 14 दिसंबर, 19 व 20 दिसंबर, 21 व 22 दिसंबर, 23 व 27 दिसंबर व 28 दिसंबर वो शुभ दिन है जब चंद्रमा हमारा पॉजिटिव होगा। और इन दिनों में अगर हम कहीं जाने का विचार, कुछ काम करने का विचार करते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं,
और उस काम को उस दिन पे करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। तो दर्शकों, ये था वृषभ राशि का दिसंबर 2020 का राशिफल। वृषभ राशि के जातकों के लिए जो 20 नवंबर 2020 से समय शुरू हुआ है वो 6 अप्रैल 2021 तक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव समय है, इसलिए लग के आपको तैयारी करनी चाहिए। और 6 अप्रैल के बाद भी जब देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और उसके बाद जब मई और सितंबर में देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे तो उसके बाद वो फिर मकर राशि का इफेक्ट देंगे, तो आपका भाग्यभाव हमेशा बली रहेगा। तो आपको वर्ष 2020 से जो समय हुआ है वर्ष 2021 में भी समय का लाभ मिलेगा, इसलिए आपको लग के अपना काम करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि कैरियर में कोई बाधा आ गई है, अगर आप वृषभ राशि के जातक हो तो अपने कैरियर को प्लान करिए, आगे बढ़िए। ये समय आप लाइफ में आगे बढ़ने का है, चाहे आप जॉब करते हो या व्यापार करते हो। तो आप देखेंगे कि आपके जो 2-2.5 साल से आपकी जो नेगेटिविटी थी, धीरे धीरे नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी और आपको अच्छा लगेगा। दर्शकों, मैं आपको ये जो राशिफल बता रही हूँ वो मेरा गोचर के आधार पर आधारित है। अब इस राशिफल का आपको कितना रिजल्ट मिलेगा इस पर निर्भर करता है कि आपकी दशाएं किसकी। अगर आपकी दशाएं अच्छे ग्रहों की चल रही हों जो केंद्र में या त्रिकोण में बैठे हैं तो आपको उसका और बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और दशाएं थोड़े से नेगेटिव ग्रह की होंगी जो 6ठे 8वें 12वें भाव में बैठे हैं तो रिजल्ट तो आपको थोड़ा सा रिजल्ट कम मिलेगा। तो क्योंकि हम जो प्रेडिक्शन करते हैं वो गोचर और दशा दोनों के आधार पर करते हैं। जब गोचर और दशा मिल जाती है तो आपको फाइनल रिजल्ट मिलता है, पर तब भी ओवरऑल अगर हम गोचर की बात करें तो गोचर में बहुत अच्छी स्थिति बन गई है, क्योंकि गोचर की भी अहम भूमिका होती है। जब भी गोचर नेगेटिव होता है तो कई तरह की परेशानी लाता है, लेकिन अब गोचर पॉजिटिव है, इसलिए आप अपने को आगे बढ़िए, अपने कैरियर को आगे बढ़ाइए। ये आपके कैरियर को आगे बढ़ाने का समय है। तो दर्शकों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।